आइए बिना देर किए शुरू करते हैं सर सीवी रमन की स्टोरी। हजारों सालों से हमारे देश की पहचान गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया के रूप में होती रही है। इस देश की धरती इतनी उर्वर और समृद्ध है कि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार तो है ही, साथ ही इस धरती ने कई ऐसे महान लोगों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया के नक्शे में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हमारे इस देश में कई महान लोगों का जन्म हुआ जिनकी प्रतिभा और ज्ञान का लोहा दुनिया ने माना है। इन महान दिग्गजों ने अपने कारनामों से हमारे देश का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही हमें दुनिया के नक्शे में एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया है जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा हर जगह मनवाया है, चाहे वो साइंस हो या फिर कोई और फील्ड। यहां तक कि जब हमारे देश में अंग्रेज राज कर रहे थे तब भी हम किसी से पिछड़े नहीं थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान शख्स की जो पहले ऐसे एशियाई और इंडियन थे जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सर सीवी रमन की। सन 1888 में 7 नवंबर के दिन तिरुचिरापल्ली के पास कावेरी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में वेंकट रमन का जन्म हुआ था। वो एक तमिल हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर और मां का नाम था पार्वती अम्मल। अपने 8 भाई बहनों में वेंकट रमन दूसरे नंबर पर थे। जैसा कि उन दिनों रिवाज था, बच्चे के पैदा होने पर उसके नाम के साथ पिता का नाम जोड़ दिया जाता था, तो वेंकट रमन के नाम में पिता का नाम जुड़ा और इस तरह उन्हें नाम मिला चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनका परिवार किसानों का परिवार था। उनके अड़ोस पड़ोस और उस इलाके के रहने वाले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही किया करते थे। हालांकि उनके पिता गांव के लोकल स्कूल में पढ़ाते थे। वेंकट के पिता मैथ्स और फिजिक्स के स्कॉलर थे। इसके अलावा उनके पिता एक महान संगीत प्रेमी भी थे जिन्हें नेचर यानी कि प्रकृति से बड़ा लगाव था। वो बड़े ही शांत, गंभीर और मेहनती इंसान थे जिनके सारे गुण वेंकट को विरासत में मिले थे। जबकि उनकी मां पार्वती अम्मल पूजा पाठ और धर्म कर्म में विश्वास करने वाली औरत थी जिसकी दुनिया अपने परिवार के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। वेंकट बचपन से ही बड़े होनहार और तेज दिमाग थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनके घर पर ऐसा परफेक्ट माहौल मिला था जिससे उनकी प्रतिभा को निखरने का पूरा मौका मिला। यानी जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी के लिए उनका जन्म हुआ था उसकी शुरुआत उनके घर से ही हो गई थी। जल्द ही उनके पेरेंट्स और करीबी लोगों को समझ में आ गया था कि वेंकट कोई आम बच्चों जैसे नहीं है। जब वो 3 साल के थे उनके पिता को ट्रांसफर होकर विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक जाना पड़ा। वेंकट के पिता को अपने मेरिट की वजह से एवी नरसिंहा राव कॉलेज, जिसे वॉल्टेयर हिंदू कॉलेज भी कहा जाता था, उसी में मैथ्स और फिजिक्स फैकल्टी की जॉब मिली थी। वेंकट ने सेंट अलोयसिस के एंग्लो इंडियन हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। रमन का दिमाग किसी उस्तरे की धार जैसा ही तेज था, इसीलिए उन्होंने क्लास ही नहीं बल्कि स्कूल के सभी बाकी बच्चों से पहले अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली थी। बल्कि शायद वो पूरे देश में पहले ऐसे बच्चे रहे होंगे। वो सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने सेकेंडरी पूरी की, और इसी तरह जब उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी पूरी की तो वो सिर्फ 13 साल के थे। वो अपने समय के सबसे कम उम्र के स्टूडेंट थे जिन्हें अपनी अचीवमेंट के चलते स्कॉलरशिप मिली थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने न सिर्फ अपनी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बाकियों से पहले कंप्लीट की थी बल्कि उन्होंने पूरे स्कूल में टॉप भी किया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रमन दिमागी तौर पर तो बड़े होनहार थे ही, पर उनकी सेहत कभी अच्छी नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार पड़ते रहते थे, पर अपनी खराब सेहत को उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। रमन को किताबों से बड़ा प्यार था। उन्हें जो भी किताब मिलती पढ़ने बैठ जाते। यही वजह थी कि अपनी स्कूली किताबों के अलावा उन्होंने कई तरह की दूसरी किताबें भी पढ़ ली थी जो उनके सिलेबस में नहीं थी।
उनके पिता, जो खुद एक कॉलेज टीचर थे, इस बात को बखूबी समझते थे। इसलिए उन्होंने रमन को हमेशा सही किताबें चुनने में मदद की। फिर धीरे धीरे यह भी जाहिर हो गया था कि अपने पिता की ही तरह उन्हें भी साइंस से बड़ा लगाव है। वो साइंस की किताबें बड़े ही ध्यान से पढ़ते थे और इस विषय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश किया करते थे। हायर सेकेंडरी पूरी करने के बाद अब 13 साल के रमन को कॉलेज की तैयारी करनी थी। उन्होंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जहां उनके पिता पढ़ाया करते थे, ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई सही ढंग से हो सके। कॉलेज के पहले ही दिन जब रमन बड़ी उम्र के बच्चों के साथ क्लास में बैठे तो उन्हें लेकर क्लास में कानाफूसी होने लगी, लेकिन रमन उनकी बातें अनसुनी करते हुए चुपचाप बैठे रहे। जब उनके टीचर प्रोफेसर इलियट ने पूछा, कहीं तुम गलत क्लास में तो नहीं आ गए? इस पर रमन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं सही क्लास में हूं। इस तरह पहले ही दिन से वो अपने टीचर्स की नजरों में आ गए। रमन ने भी डिसाइड किया था कि वो इंग्लिश और फिजिक्स में डिग्री लेंगे। हालांकि उनका किताबों का शौक अभी भी बरकरार था। वो जितना पढ़ते उतनी ही उनकी नॉलेज हासिल करने और सीखने की प्यास बढ़ती जाती। हाँ, ये बात और थी कि रमन ने कभी भी अपने टीचर्स को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो सब खुद उनसे इंप्रेस थे। वो अपने कोर्स से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते थे। उनकी यही कोशिश रहती कि वो और ज्यादा पढ़ें, सीखें और एक्सपेरिमेंट करें। उनके कॉलेज प्रिंसिपल नाना साहेब रमन की काबिलियत से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने अपने इस काबिल स्टूडेंट को कभी भी किसी तरह का प्रयोग करने से कभी रोका या टोका नहीं। और छोटे रमन की यही आदत बाद में उनके बड़े काम आई। सन 1904 में मात्र 16 साल की उम्र में रमन ने मद्रास यूनिवर्सिटी से इंग्लिश और साइंस के सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की। अपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एग्जाम की तरह इस बार भी उन्होंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। इसके बाद रमन ने 16 साल की उम्र में एमए करने का फैसला किया, जो खुद अपने आप में बड़ी बात थी। उनके प्रोफेसर और बाकी फैकल्टी तो उनकी परफॉर्मेंस के पहले ही कायल थे। ऐसे में उन पर कभी रोज क्लास अटेंड करने का प्रेशर बना ही नहीं, तो रमन अपना ज्यादातर वक्त एक्सपेरिमेंट करने में गुजारते थे। कॉलेज के दिनों में उनकी प्रतिभा में और भी निखार आ गया और वो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर देते जो उनके प्रोफेसर्स भी नहीं कर पाते थे। जब अभी मुश्किल से 18 के भी नहीं हुए थे कि एक बार उन्होंने एक ऐसा ही प्रॉब्लम बड़े आसान और सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया, जो प्रोफेसर से भी सॉल्व करते नहीं बन रहा था। उनके फिजिक्स प्रोफेसर ने बेहद इंप्रेस होकर रमन से कहा कि उन्हें इस पर एक एसे लिखना चाहिए। बाद में ये एसे ब्रिटिश जर्नल फिलॉसफी मैगजीन में भेजा गया था। वो लोग इसे पब्लिश करना चाहते थे और इस तरह रमन का पहला पेपर पब्लिश हुआ, जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर था। Unsymmetrical diffraction bonds due to a rectangular aperture.